विभूतिपाद योग दर्शन में आपका स्वागत है। आज का विषय है उदान प्राण पर विजय प्राप्त करने से, उदान वायु को जीत लेने से क्या क्या लाभ होता है। योग दर्शन विभूतिपाद सूत्र 39 सूत्र 39 में महर्षि पतंजलि कहते हैं, उदान जया जलपंक कष्ट कादे स्वसंग उत कांतिश्च। अर्थात उदान वायु को जीत लेने से जल, कीचड़, कंटक आदि से उसके शरीर का संयोग नहीं होता और ऊर्ध्व गति भी होती है। शरीर को जीवित रखने के लिए तथा उसे विकृत होने से बचाने के लिए संतुलित भोजन, जल तथा वायु की नितांत आवश्यकता होती है। इसमें वायु मुख्य है। वायु में जो हम श्वास द्वारा शरीर में लेते हैं तथा छोड़ते हैं, प्राण तत्व होता है। इसीलिए वायु को प्राण भी कहा जाता है, जो जीवन का आधार है। बिना इसके मनुष्य 10 मिनट भी जीवित नहीं रह सकता। यद्यपि शरीर में यह वायु प्राण एक ही है, किंतु क्रिया भेद तथा स्थान भेद के अनुसार इसके 5 नाम हैं। इसके 5 विभाग किए गए हैं, जो विभिन्न स्थानों पर रहती है तथा इसके कार्य भी भिन्न भिन्न है। ये नाम है प्राण। जो प्राण वायु है, जो वायु मुख तथा नासिका से ली जाती है तथा हृदय तक इसका संचार होता है, उसे प्राण वायु कहा जाता है। इन 5 में यह मुख्य है। इसका कार्य रक्त शुद्धिकर उसमें से दूषित पदार्थों को बाहर निकालना है। दूसरा है अपान वायु। नाभि से लेकर पाद तल तक इसका स्थान है। यह नीचे की ओर गमन करने वाला है। इसी वायु के वेग से मूत्र, विष्ठा, गर्भ आदि निष्पादन क्रिया होती है, नीचे की ओर उतरते हैं। तीसरा है समान। इसकी गति सम है तथा इसका स्थान हृदय से नाभि के मध्य है। भोजन के रसों को खींचकर तथा यथा स्थान पहुंचाना इसका कार्य है। इसीलिए इसे समान वायु के नाम से जाना जाता है। व्यान वायु या व्यान प्राण, यह समस्त शरीर में व्याप्त रहता हुआ भी विचरता है। इसी से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त संचार होता है। शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकालना तथा इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को मस्तिष्क तक पहुंचाने तथा मस्तिष्क की सूचना को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य इसी के माध्यम से होता है। जिस प्रकार आकाश में वायु के कारण ही ध्वनि तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती है। 5वां है उदान। इस वायु की ऊर्ध्व गति होती है। इसका स्थान कंठ है तथा यह कंठ से सिर तक गमन करने वाली है। इसी के सहारे शरीर की सारी सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंचती है। मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर इसी के सहारे गमन करता है। योगी इसी के सहारे समस्त प्राणों को खींचकर
उन्हें सहस्रार तक पहुंचाता है, जिससे उसे अनेक अनुभूतियां होती हैं। कुंडली जागरण से भी ऊर्जा का प्रवाह इसके द्वारा मस्तिष्क तक होता है, जिससे मस्तिष्क का सुप्त भाग जागृत होता है। इसका आध्यात्मिक उपयोग है, इसीलिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। योगी इस पर विजय प्राप्त कर लेता है, जिससे वह इसके प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है। इस वायु के नियंत्रण से वह अपने शरीर को इतना हल्का कर देता है कि पानी, कीचड़ तथा कांटों पर भी चल सकता है। उसके शरीर का संपर्क उनसे नहीं होता। इस वायु को जीत लेने से मृत्यु के समय वह अपने प्राणों को शरीर के अन्य भागों से खींचकर उन्हें ऊपर की ओर ब्रह्मांड से स्वेच्छा से निकाल लेता है। अन्यथा वे शरीर के किसी भी मार्ग से निकल जाते हैं। अन्य मार्गों से निकलना जीव की अधोगति मानी जाती है। ब्रह्मांड से निकलने पर योगी की शुक्ल मार्ग से गति होती है। यह उसकी उत्थान अवस्था है। शरीर के किस भाग से प्राण निकले हैं, इससे अगले जन्म का संकेत भी मिल जाता है। जीवन में जो केंद्र अधिक सक्रिय होता है तथा जिस ओर वासना सबसे अधिक होती है, उसी मार्ग से प्राण निकलते हैं तथा उसी के आधार पर अगला जन्म निश्चित किया जा सकता है कि वह कैसा होगा। आगे योग दर्शन विभूतिपाद पतंजल योग सूत्र 40 में कहा गया है, समान जया ज्वलनम, अर्थात संयम द्वारा समान वायु को जीत लेने से योगी को शरीर दीप्तिमान हो जाता है। समान वायु हृदय से नाभि के मध्य पाई जाती है। इसकी गति सम है। यह भोजन से रसों को खींचकर यथा स्थान पहुंचाती है। जब योगी इस वायु पर विजय प्राप्त कर लेता है तो इससे उसकी पाचन शक्ति तीव्र हो जाती है तथा भोजन से यह अधिक रसों को खींच सकता है, जिससे कम भोजन से भी उसका निर्वाह हो जाता है एवं रसों की अधिकता से उसका शरीर देदीप्यमान हो जाता है। उसके चेहरे पर तेज झलकने लगता है तथा शरीर पुष्ट एवं दीप्तिमान हो जाता है। नियमित रूप से ध्यान, प्राणायाम, ईश्वर उपासना आदि करने वाले के चेहरे पर ऐसा तेज स्वाभाविक रूप से देखा जा सकता है। योगी का चेहरा इससे भी अधिक तेजस्वी हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर के सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। आज इतना ही। इसी के साथ ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।